एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है अंग्रेजी विषय का, वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, 19 मई आपका ये पेपर होने जा रहा है। आप सभी बच्चों को इन सभी प्रश्न जो मेरे द्वारा चैनल पर बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको याद जरूर कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये अंतिम पेपर है और आपके पास में मौका भी कौन सा बचा है, अंतिम मौका बचा है पास होने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आप परीक्षा में पास हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आ चुका है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको करने रहेंगे। पहला क्वेश्चन है वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें आपको बट, एंड या फिर और का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पर आपको और करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, जो कि आपका सही होगा। द गंगा इज सेकंड रिवर। इसमें आपको ए एन दा का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या लिखना है, द गंगा इज ए सेकंड रिवर। तो इसमें ए लिखना है। प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ए फ्यू, ए लिटिल या फिर फ्यू। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए लिटिल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ए लिटिल। ही हैज़ गिवन स्मोकिंग अवे, अप या फिर फॉर। तो यहाँ पर आपको याद रख कर जाना है अप। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, शुड, यूज्ड या फिर ओट। तो यहाँ पर आप जो प्रयोग करेंगे वो शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप शुड लिखेंगे। ही ऑलवेज अदर, हेल्प, हेल्पिंग या फिर हेल्प्स। तो यहाँ पर आपको हेल्प्स लिखना है। क्या लिखना है, हेल्प्स लिखना है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इन प्रश्नों को आपको याद जरूर करना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। सी कट द ट्री, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे में क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आपको लिखना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, डिड सी कट द ट्री, डिड सी कट द ट्री। ये आपको आंसर लिखना रहेगा पहले का। ही टीच्स इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें आपको लिखना है इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम। क्या लिखना है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम। ठीक है, तो ये आपको लिखना है टॉट बाय हिम, ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरा देखिएगा, इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर्स विल पनिश यू। राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, आप देखिएगा, अनलेस यू कम ऑन टाइम, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर्स विल पनिश यू। क्या लिखना है, द टीचर विल पनिश यू। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो लाइव क्लासें चलेगी उनमें भी आपको जरूर जुड़ना है ना। तो सभी बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका कौन सा का आंसर हो जाएगा, थर्ड का। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, ही इज़ सो पुअर, क्या लिखना है, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। ही टीच्स मी साइंस, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आपको लिखना है ही टॉट मी साइंस। क्या लिखना है, ही टॉट मी साइंस, SCIENCE। ठीक है, ये लिखना है। ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अंकित इज़ हेल्पिंग हिम। क्या लिखना है, इसमें लिखना है अंकित इज़ हेल्पिंग हिम आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर और आप देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। हालांकि मैंने आपको बताया है, तो इनके आंसर आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट जरूर लेना है और याद कर लेना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनेंगे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए। तो इसमें आपको जो सही आंसर बताना है,
सिंगल करेक्ट आंसर के रूप में बताना है। हु इज़ द पोइट द पोएम ऑफ अमांडा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉबिन केलन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पीपल आंसर सही होगा। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, तो इसमें आपका डाकोटा सही होगा। व्हाट डिड एन फ्रैंक कम हर डायरी, तो यहाँ पर आपको किट्टी लिखना है। अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ द पोएम एनिमल्स विच द क्वालिटीज़ हैव ह्यूमन्स गिवन अप, तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर बताना है। ऑल ऑफ दीज जो दिया गया है वो सही आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको 15 से 20 नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे। आप इन्हें ज़रूर याद करें। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बच रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूंगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंडर ऑफ साइंस का निबंध और एप्लीकेशंस वगैरह याद होना चाहिए आपको, कंपलसरी है, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।